सरल रेखा पढ़ रहे हैं जिसमें मैं कई वीडियो आपको बना चुका हूँ। उसी के आगे की विधियाँ और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ये क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर हैं, एक्स अक्ष के समांतर हैं तथा 5 इकाई दूरी पर है, 5 इकाई दूरी पर है। तो कल हमने एक इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, कोई भी रेखा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष, कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो y इक्वल टू के फॉर्म में होती है। ये रेखा किसके फॉर्म में होती है? y इक्वल के फॉर्म में होती है। कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो y इक्वल के फॉर्म में होती है, प्लस माइनस के। इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y इक्वल 5। कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है और धनात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर है तो रेखा का समीकरण y बराबर 5। या तो ये आंसर दिया होगा पेपर में, या y ऋण 5 बराबर 0 दिया होगा। रेखा का समीकरण क्या दिया होगा? y ऋण 5 बराबर 0 या y बराबर 5। ये रेखा का समीकरण है। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तथा 5 इकाई दूरी पर है तो रेखा का समीकरण y बराबर 5 या y ऋण 5 बराबर 0। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष के समांतर है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष के समांतर है। यहाँ मैंने y अक्ष कह दिया। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष के समांतर है। अब हमको समीकरण याद करना है y अक्ष के समांतर रेखा का। तो आप कहीं इधर y अक्ष के समांतर रेखा में ऐसे बना देंगे, ये y एक्सिस के पैरेलल रेखा हो गई। अब y अक्ष के अगर कोई समांतर अगर रेखा है तो उसका समीकरण होता है x इक्वल टू प्लस माइनस के फॉर्म में। तो x इक्वल टू 5, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। क्लियर बेटा? यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर और 5 इकाई दूरी पर है तो x ऋण 5 बराबर 0 हो जाएगा रेखा का समीकरण। इतनी बात क्लियर है। अगली बात अगर ये आती है कि कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो किस फॉर्म में होती है? x इक्वल टू प्लस माइनस a या प्लस माइनस के। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो किस फॉर्म में होती है? x इक्वल टू प्लस माइनस a, और x अक्ष के समांतर होती है तो y इक्वल टू प्लस माइनस a। क्लियर है? ये भी याद रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, यदि दो रेखाएं आपको दी हैं और दोनों रेखाएं समांतर हों तो क्या प्रतिबंध सत्य होगा? क्वेश्चन आया, यदि रेखाएं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यदि रेखाएं a1x प्लस b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y c2 बराबर 0, दोनों यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समांतर हैं तो रेखा का समांतर है तो प्रतिबंध क्या होगा? प्रतिबंध क्या होगा? तो प्रतिबंध क्या होगा?
क्वेश्चन है यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समांतर हैं तो प्रतिबंध क्या हो। तो ये कहेंगे कि इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता को हम बराबर रख दें। इस रेखा की प्रवणता क्या लिखेंगे हम, x का गुणांक बटे y का गुणांक ऋण चिन्ह बराबर x का गुणांक बटे y का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों में निगेटिव साइन लेंगे। रेखाएं समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं या ग्रेडियंट इक्वल होती हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, a1 b2 a2 b1, ये कंडीशन बराबर होना चाहिए, या a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0 होना चाहिए। कोई भी दो रेखा अगर हम लेते हैं, जैसे मैंने आपके लिए लिखा x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल 0, और अगला लिखा 2x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल 0, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये a1 है और ये b2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, रेखाएं समांतर हैं। और वैसे भी हमको दिख रहा है कि 3x प्लस 3y इसमें भी दिखना चाहिए। तो इस रेखा में हमको x प्लस 3y दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? देखिए, अगर हम दो यहाँ कॉमन ले लें तो x प्लस 3y इसमें भी दिख रहा है, प्लस 7 इक्वल टू 0 दिख रहा है ना। मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पर ज़रूर होगी, इतना मान। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इतनी वैल्यू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद होगी। तो रेखाएं पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने का क्या प्रतिबंध है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। रेखाएं समांतर हैं तो कौन सा प्रतिबंध सत्य है? a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। रेखाएं समांतर हैं। अगला यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, यदि रेखाएं लंबवत हैं, समांतर के प्लेस पर क्वेश्चन में आ जाए रेखाएं लंबवत हैं, क्या क्वेश्चन आ जाए? समांतर के प्लेस पर यहाँ आ जाए रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर लंबवत, क्लियर? इसको ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ये लिखा सकते लंबवत या परपेंडिकुलर। तो क्या प्रतिबंध होगा? फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट, पहली रेखा की प्रवणता, तो x का गुणांक बटे y का गुणांक और एक ऋण चिन्ह आएगा, ठीक है। और ऐसी x का गुणांक बटे y का गुणांक, फिर एक ऋण चिन्ह आएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई ऋण 1 होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 जब होता है तो रेखाएं लंबवत होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत। तो हम इसको लिखेंगे a1 a2 बराबर माइनस b1 b2। तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। अगर रेखाएं लंबवत होती हैं तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो होती है। क्या कंडीशन? a1 a2 प्लस b1 a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0। अगर इस प्रकार की कोई दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो ये कंडीशन हमेशा सत्य होती है। और एक हमने आपके लिए बताया था कि यदि कोई रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, रेखा क्या बिटाओ? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो उसके लंबवत रेखा होती है bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। क्या कह रहे हैं बिटाओ? यदि रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो
इसके लंबवत रेखा होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखा 3x 4y प्लस 5 बराबर 0 के लंबवत है, लंबवत हैं तथा बिंदु -1 से गुजरती। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर द लाइन 3x + 4y + 5 = 0 एंड पासेस थ्रू -1 1। इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। किसके लंबवत? 3x + 4y + 5 बराबर 0। इसके लंबवत रेखा का समीकरण bx - ay। vx - ay मीन्स 4x - 3y लैम्डा बराबर 0। हमने ऐसे लिख दिया bx - ay 4x - 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। दिस लाइन, ये रेखा किस बिंदु से पास होती है? तो आप कहेंगे -1 1 से पास होती है वाली रेखा। -1 1 से पास होती है तो इसमें पुट करेंगे 4 -1 3 × 1 लैम्डा = 0। तो इस लैम्डा की वैल्यू या यहाँ पर के सपोज कर सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो -7 प्लस लैम्डा = 0, तो लैम्डा = 7। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटाओ? रेखा का समीकरण हो जाएगा 4x - 3y + 7 = 0। रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? 4x - 3y + 7 = 0। उस रेखा का समीकरण जो इस रेखा के, दी गई रेखा के लंबवत है तथा बिंदु -1 1 से गुजरती है। अगला हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि रेखाएं 2x + 3y + 5 = 0। एक क्वेश्चन अगला है, यदि रेखाएं लंबवत दी होंगी या समांतर दी होंगी और किसी राशि का मान हमको फाइंड आउट करने को कहेंगे। वो क्वेश्चन है यदि रेखाएं 2x + 3y। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाएं 2x + 3y = 5 तथा kx - 6y तथा kx - 6y = 7 समांतर हैं तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है हमारे। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करना। लाइन कैसी है? पैरेलल है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना। तो इस रेखा की प्रवणता x का गुणांक बटे y का गुणांक और एक ऋण चिन्ह, x का गुणांक बटे y का गुणांक और एक ऋण चिन्ह। तो ये ऋण से ऋण तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर होगा। तो पहले तो हम इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 टाइम में कैंसिल आउट होगा। इसका इधर करेंगे तो k = -4, k की वैल्यू कितना आएगा बेटाओ? -4 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेखाएं समांतर हैं तो k का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारे पास कि रेखाएं लंबवत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबवत की कंडीशन का है कि यदि रेखाएं लंबवत दी हैं
क्वेश्चन है रेखाएं 3x माइनस 4y प्लस 7, रेखाएं 3x माइनस 4y, यदि रेखाएं 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल 0 तथा 2x प्लस ky प्लस 5 बराबर 0 लंबवत हैं तो k का मान क्या हो? तो k का मान क्या हो? ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो k का मान क्या हो? तो पहले हम इस रेखा का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। इसका ग्रेडियंट आएगा 3/4 माइनस और एक माइनस चिन्ह और लगाती, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस रेखा की प्रवणता 3/4 आ जाएगी इंटू इस रेखा की प्रवणता 2/k और माइनस चिन्ह और इधर इस दोनों का मल्टीप्लाई ऋण 1। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर होगा। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। क्लियर है। ये लिखा 3/2k, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो रहा है, इक्वल 1 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2k = 3। ये लिखा हमने 2k = 3, तो k = 3/2। यदि दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो k का मान हमने फाइंड आउट कर लिया 3/2। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि कोई रेखा x अक्ष से 2 इकाई का अंतःखंड काटती है। आप इसका आंसर कमेंट करना। यदि कोई रेखा x अक्ष से 2 इकाई का अंतःखंड काटती है और y अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।